What is political parties? Yes. Lavisha, बताओ. What are the three components of political parties? What are the? And the followers, है ना? Leaders, active members and the followers were the main components of political parties. अगर ये तीनों चीज नहीं है तो one cannot form the political parties, है ना? Then कल हमने पढ़ा कि what are the functions of political parties. वहाँ पे चुनाव होते हैं, इलेक्शंस होते हैं. देन जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो अपनी प्रोग्राम और पॉलिसीज़ को लागू करते हैं, लोगों के सामने रखते हैं. फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो भी जनता की राय लेते हैं, पब्लिक ओपिनियन लेते हैं. उसके बाद वो गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं. गवर्नमेंट कौन सी पार्टी फॉर्म करेगी? दोज हु आर इन मेजॉरिटी. देन अगर रूलिंग पार्टी है तो एक और पार्टी बनती है, दैट इज अपोजिशन पार्टी. व्हाट इज द वर्क ऑफ अपोजिशन पार्टी? ओनली रेज योर हैंड अगर आपको आंसर मालूम है तो. व्हाट इज द वर्क ऑफ in front of the citizens to the next election, that they could be able to contest election and win with the majority. यस. तो जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, जो विपक्ष दल होता है, उसका क्या काम होता है? उसका काम होता है कि सत्तारूढ़ पार्टी की कमजोरियों को सामने लाना ताकि उसको तोड़ा जा सके. तो रोल ऑफ अपोजिशन पार्टी हमारी इंडियन गवर्नमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है. उसके बाद जो भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जब वो जीत जाती हैं तो उनका मेन रोल हो जाता है कि वो कंट्रीज़ के लिए लॉ बनाएं, और जो वो लॉ बना रहे हैं दे मस्ट बी इन द वेलफेयर ऑफ द पीपल, राइट. आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं और वो ले रहे हैं कि वाई देयर इज़ नीड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़. तो सबसे पहले कि भाई हमको पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ती है, वाई देयर इज़ नीड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़. सबसे पहला है कि अगर डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी में विदाउट पॉलिटिकल पार्टी इमेज करना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है. तो विदाउट पॉलिटिकल पार्टी एवरी कैंडिडेट इन इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट, है ना. अगर ऐसा हो जाएगा कि अगर हमारी कंट्री में क्या नहीं होंगी, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी, तो हर कोई क्या करेगा? हर कोई चुनाव लड़ने के लिए खड़ा हो जाएगा, हर कोई इंडिपेंडेंट हो जाएगा. तो इसलिए ऐसी स्थिति को रोकने के लिए कि हर कोई चुनाव के लिए खड़ा हो रहा है, ऐसी स्थिति को रोकने के लिए ये प्लेटफॉर्म दिया गया है, दैट इज़ पॉलिटिकल पार्टीज. ठीक है. तो पॉलिटिकल पार्टीज के बिना हम लोग ढंग से क्या नहीं करा सकते हैं? चुनाव नहीं करा सकते हैं, इलेक्शंस नहीं करा सकते हैं. सो नो वन बी एबल टू मेक एनी प्रोमिस टू पीपल अबाउट द मेजर पॉलिसी चेंजेस, है ना. और कोई भी अगर मान लो सबके सब चुनाव के लिए खड़े हो जाते हैं तो कोई भी वादे नहीं कर पाएगा. अकेला व्यक्ति क्या वादा कर पाएगा? तो पॉलिटिकल पार्टीज ही ऐसा मंच है या ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लोगों से प्रोमिस करता है, जो लोगों के सामने क्या रखता है? पॉलिसीज रखता है, जो लोगों के सामने प्रोग्राम्स रखता है. तो विदाउट पॉलिटिकल पार्टी एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट. तो वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, अपने अपना मनमानी करने लग जाएंगे. इसलिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? इसकी ज़रूरत पड़ती है पॉलिटिकल पार्टीज की ज़रूरत पड़ती है. इज इट क्लियर? द गवर्नमेंट में बी फॉर्म बट इट विल बी रिमेन एवर अनचेंज. हो सकता है कि गवर्नमेंट फॉर्म हो जाए, ठीक है, अनसर्टन, तो वो अनसर्टन ही रहेगी. इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विल बी अकाउंटेबल. अगर मान लो कोई इलेक्टेड बंदा है, अगर वो पॉलिटिकल पार्टी से खड़ा हो रखा है तो वो क्या होगा? वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा, ज़्यादा अकाउंटेबल होगा. इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज की क्या पड़ती है? आवश्यकता पड़ती है. ठीक है. पहले वाले में हम बताएंगे, पहले पॉइंट में क्या आएगा? व्हाई देयर इज नीड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. तो बताएगा हाँ. अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी तो हर कैंडिडेट क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट हो जाएगा. पर वो जो इंडिपेंडेंट बंदा होगा या इंडिपेंडेंट जो मेंबर होगा वो बहुत बड़ी बड़ी पॉलिसीज़ नहीं बना पाएगा, पॉलिसीज़ को चेंज नहीं कर पाएगा. इसलिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत पड़ती है. पहला पॉइंट. सेकंड पॉइंट में है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो कैसे होते हैं, वो कैसे बनते हैं? दे आर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, है ना. कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बनती है तो दे आर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बिकॉज दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल, है ना. और अगर वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं होंगे तो वो रिस्पॉन्सिबल भी नहीं होंगे. तो इलेक्टेड जो मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो दे आर मोर रिस्पॉन्सिबल, दे आर मोर अकाउंटेबल टू द कंट्री. दैट इज वाई वी नीड पॉलिटिकल पार्टी. सेकेंड पॉइंट क्लियर हो गया सब बच्चों को? अब मैं पूछूंगी आपसे, इसलिए समझते रहो. सेकेंड पॉइंट आई होप समझ में आ गया होगा. पॉलिटिकल पार्टीज जो है, क्योंकि उसमें सदस्य कैसे होते हैं? इलेक्टेड होते हैं, चुने हुए होते हैं.
तो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनके पास जिम्मेदारियां आ जाती हैं, तो दे आर मोर अकाउंटेबल, दे आर मोर रिस्पॉन्सिबल टू द कंट्री एज वेल एज टू द पीपल। इसलिए किसकी जरूरत पड़ती है? पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत पड़ती है। सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया? ओके, थर्ड पॉइंट पे आते हैं। नीडेड सम एजेंसी टू गेट, अब हमें एक ऐसी प्लेटफॉर्म की जरूरत है जो कि पॉलिटिकल पार्टीज के बिना नहीं हो सकता है, तो टू प्रेजेंट द गवर्नमेंट। तो हम मान लो हमने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स खड़े कर दिए, ठीक है, और कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, तो क्या होगा कि अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं है और जो चुने हुए व्यक्ति हैं वो किसी भी पार्टी को बिलोंग नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या नहीं बना पाएंगे, लोग गवर्नमेंट ही नहीं बना पाएंगे, है ना। तो फॉर्म द गवर्नमेंट देयर नीड अ प्लेटफॉर्म, दैट इज पॉलिटिकल पार्टी। इज इट क्लियर? टू फॉर्म द गवर्नमेंट देयर इज नीड ऑफ प्लेटफॉर्म, एक मंच की जरूरत है ना। और अगर मंच ही नहीं होगा तो क्या फॉर्म नहीं हो सकती? पॉलिटिकल पार्टीज नहीं हो सकती, गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो सकती। इसलिए गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज का होना क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। इज इट क्लियर? ये तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमारे को पॉलिटिकल पार्टीज के लिए रिक्वायरमेंट होती है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी तो डेमोक्रेसी कैन नॉट रन स्मूथली, डेमोक्रेसी चल ही नहीं पाएगी। इसलिए डेमोक्रेसी को चलाने के लिए किसकी जरूरत होती है? पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत होती है। हम किसी को इंडिपेंडेंटली ये पावर नहीं दे सकते हैं कि भाई तुम गवर्नमेंट को रन कर लो, और ना ही वो इंडिपेंडेंट बंदा गवर्नमेंट को चला सकता है। इसलिए किसकी जरूरत होती है? पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत होती है। इस लास्ट वाली गर्ल, पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत क्यों होती है? व्हाई देयर इज नीड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज? मैंने इसीलिए बोला था सुनो मुझे, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगी। यस टेल मी, स्कूल में क्यों आई? व्हाई यू हैव कम टू स्कूल? Just to talk in the class? Last girl, पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत क्यों पड़ती है? हाँ हाँ, यस यस, हाँ यस। इंडिपेंडेंट पीपल जो है वो प्रोमिस भी नहीं कर सकता ना जनता से कि मैं तुम्हारा ये वाला काम कर दूंगा, बड़ी पॉलिसीज नहीं बना सकता है। इसलिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत पड़ती है। सेकंड पॉइंट क्या आएगा तुलसी कोरी? सेकंड पॉइंट, व्हाट इज सेकंड पॉइंट? एनीबडी एल्स? नहीं तुम ही नहीं बताओगी ना, और बच्चे भी तो क्लास में बैठे हैं। हिमांशु यादव बताओ बेटा, जितना तुम्हें समझ आया बताओ। क्यों अपनी भाषा में बताओ कि क्यों जरूरत पड़ती है, जो तुझे समझ में आया। सेकंड पॉइंट भी नहीं पूछ रही मैं कि हमें पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत क्यों पड़ती है। इज देयर a need of political party in the country or not? If yes तो why? हाँ वासु बताओ। मीन्स जो इलेक्टेड, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो इलेक्टेड होती हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स में आते हैं। तो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, सेकंड पॉइंट बता रही हूँ मैं दोबारा, आपको सबको आंसर आना चाहिए, मैं पूछूंगी सबसे। फिर इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो कि जनता के द्वारा चुने गए होते हैं, दे आर मोर रिस्पॉन्सिबल, दे आर मोर अकाउंटेबल, यानी कि उन पर जिम्मेदारियां हो जाती हैं, तो वो जनता के लिए काम करते हैं, कंट्री के लिए काम करते हैं। इसलिए किसकी ज़रूरत होती है? पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत हो। मान लो कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, उसको जिता दिया गया है, लेकिन वो इंडिविजुअल है, इंडिपेंडेंट है, उसके वो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता है, तो क्या वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा? नो, नॉट एट ऑल। क्योंकि वो जो दूसरा बंदा है जो कि जनता के द्वारा चुना गया है, इलेक्टेड वन है, तो वो किसके लिए काम करेगा? जनता के लिए काम करेगा, लोग कंट्री के लिए काम करेगा। तो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं दे आर मोर रिस्पॉन्सिबल, दे आर मोर अकाउंटेबल, दैट इज वाई वी नीड व्हाट? पॉलिटिकल पार्टी। इसलिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत पड़ती है। फर्स्ट सेकंड पॉइंट क्लियर है उसे बच्चों को? ठीक है, नाउ कम टू थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में कि जो गवर्नमेंट फॉर्म करनी होती है, जो प्रेजेंट करनी है, किसी भी कंट्री को अगर अपनी गवर्नमेंट को प्रेजेंट करना है तो उसके लिए हमें एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है, एंड दैट प्लेटफॉर्म इज पॉलिटिकल पार्टीज। भाई हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो सरकार है, वो कहाँ से निकल कर आती है? इन पॉलिटिकल पार्टी से तो निकल के आती है।
ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टीज की रिक्वायरमेंट इसलिए भी होती है ताकि जनता की, ताकि देश की सरकार बनाई जा सके, ताकि देश की सरकार को रिप्रेजेंट किया जा सके, इसलिए किसकी जरूरत होती है? पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत होती है। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को और आसान बनाने के लिए सबसे पहले आप इसको कैसे आसान बना सकते हो, इसको लर्न करने के लिए सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज अगर नहीं होंगी तो वन कैन नॉट इमेजिन दैट इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट विल रन द गवर्नमेंट, है ना। कभी भी कोई सोच ही नहीं सकता कि कोई अकेला व्यक्ति सरकार को चला सकता है, देश को चला सकता है। पहला पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट भी वही कह रहा है कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज के जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, और जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो जनता के प्रति क्या होते हैं? ज़्यादा उत्तरदायी होते हैं, वो देश के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अकाउंटेबल, जवाबदेही हो जाते हैं कि हाँ हमने अगर ये काम किया तो उसके पीछे ही रीज़न है। तो इसलिए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कहाँ से आएंगे? पॉलिटिकल पार्टी से आएंगे। सेकेंड पॉइंट क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट है कि वाई देयर इज नीड ऑफ पॉलिटिकल पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट, टू रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट, बिकॉज पॉलिटिकल पार्टीज आर द प्लेटफॉर्म फॉर मेकिंग द गवर्नमेंट। ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज एक ऐसा मंच होता है, ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिसके माध्यम से क्या बनाई जा सकती है? गवर्नमेंट को बनाया जा सकता है। 3 पॉइंट आई होप क्लियर हो गए सब बच्चों को। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। क्लियर? एनी डाउट? ओके। अब हमने कल जैसे मैंने बताया था कि हाउ मेनी पार्टी शुड वी हैव, तो हमारे यहाँ एक तरीके से पूरे वर्ल्ड लेवल पर 3 तरीके का पार्टी सिस्टम है। वन इज सिंगल पार्टी सिस्टम, सेकेंड इज टू पार्टी सिस्टम या बाय पार्टी सिस्टम, एंड थर्ड इज मल्टी पार्टी सिस्टम। ठीक है। आपसे बार बार ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है क्योंकि इस पे एमसीक्यू बहुत बार आ जाता है। गिव द एग्जांपल ऑफ सिंगल पार्टी सिस्टम। नो, कल बताया था मैंने आपको। चाइना इज द सिंगल लार्जेस्ट कंट्री जहाँ पे केवल एक सिंगल पार्टी है। ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी है चाइना में, और वहाँ पे केवल एक ही पार्टी है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? सिंगल पार्टी सिस्टम कहा जाता है। आकुल कहाँ सो रहे हो? बताओ सिंगल पार्टी सिस्टम का एग्जांपल बताओ। बस जस्ट सिटिंग इन द क्लास। यस, लास्ट गर्ल मैं दोबारा पूछ रही हूँ, सिंगल पार्टी का एग्जांपल क्या है? चाइना। तो चाइना एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर सिंगल लार्जेस्ट कंट्री है, और वो कंट्री कौन सी है? कम्युनिस्ट कंट्री है। ठीक है, सॉरी कम्युनिस्ट पार्टी है। देन कम टू बाई पार्टी सिस्टम। बाई पार्टी सिस्टम का मतलब होता है कि जहाँ पर एक तो रूलिंग पार्टी होती है और एक अपोजिशन पार्टी होती है, और जहाँ पे 2 पार्टीज काम कर रही हैं। बाई पार्टी का मतलब होता है जहाँ पर 2 पार्टीज होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूएसए एंड यूके, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम, यानी कि ब्रिटेन या लंदन, वहाँ पे केवल एक ही पार्टी है, 2 पार्टी सिस्टम है। ठीक है। देन कम टू मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम का मतलब होता है कि यहाँ पे अ कंट्री हैविंग मोर देन 2 पार्टीज, ऐसा देश जहाँ पर 2 पार्टी से अधिक होता है, उसका एग्जाम्पल क्या है? इंडिया। उसका एग्जाम्पल क्या है? इंडिया है। इज इट क्लियर? ओके। कल मैंने आपको एक चीज और बताई थी, गठबंधन सरकार, कोलिशन गवर्नमेंट, वो क्या होती है? एक मिनट। एनीबडी एल्स? गठबंधन सरकार कौन सी होती है बेटा? हाँ बताओ। पार्टी बना सके। इसने गवर्नमेंट वर्ड बोला, गवर्नमेंट वर्ड नहीं बोलना है, अन्य दलों का, अन्य पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट लेंगे। ठीक है। तो बच्चों जब चुनाव होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब वो जो बहुमत उन्होंने तय किया हुआ है संसद के अनुसार, यदि वो क्या नहीं जीत पाती है, उस वोट तक नहीं पहुंच पाती है, लेकिन उसने हाईएस्ट वोट लिए होते हैं उस पार्टी ने, तो वो क्या करती है? अन्य दलों को अपनी ओर खींचने लगती है और उनका समर्थन पाकर वो बहुमत पूरा कर लेती है। उनको बहुमत पूरा करना होता है, तो वो क्या करते हैं? अन्य पार्टी से क्या ले लेते हैं? समर्थन कर लेते हैं। तब ऐसी पार्टी को हम क्या बोलते हैं? कोलिशन गवर्नमेंट या गठबंधन सरकार। इज इट क्लियर? ठीक है, समझ आ गया? तो जिस पार्टी ने हाईएस्ट वोट तो लिए हैं लेकिन कहाँ तक नहीं पहुंच पाया है? उस मेजॉरिटी तक नहीं पहुंच पाया। 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है, तो वो 2/3 बहुमत पे नहीं पहुंच पाता है, तब वो क्या करते हैं? तब वे अन्य पार्टी से समर्थन लेते हैं, तब अपनी सरकार फॉर्म करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? कोलिशन गवर्नमेंट। ठीक है। एक आइडल पार्टी कौन सी होगी? आइडल पार्टी का मतलब होता है वो पार्टी जो देश के लिए काम कर रही है, दैट इज कॉल्ड आइडल पार्टी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
यहाँ तक सब बच्चों क्लियर हो गया? अब हमारी जो कंट्री है वहाँ पर अगर हम देखें तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो दो तरीके से, दो लेवल है। एक है नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टीज और एक है रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज। नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज एंड रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज। तो हमारे यहाँ कितने तरीके की पार्टीज हैं? दो तरीके की पार्टीज हैं। एक है नेशनल पॉलिटिकल पार्टी यानी कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल और क्षेत्रीय राजनीतिक दल। ठीक है, दो तरीके के हमारे यहाँ क्या है। तो हम पहले करते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं कि भाई राष्ट्रीय दल क्या होता है, व्हाट आर नेशनल पार्टीज। तो जो नेशनल पार्टीज होती हैं, दीज एग्जिस्ट ऑपरेट इन फंक्शन थ्रू आउट द इंडिया, जो पूरे कंट्री में काम करती हैं राष्ट्रीय दल। ठीक है, जैसे कि बीजेपी, जैसे कि कांग्रेस, दीज आर नेशनल पार्टीज ऑफ इंडिया, जो पूरे कंट्री में काम करती हैं, एग्जिस्ट होती हैं, ऑपरेट करती हैं और फंक्शन करती है थ्रू आउट द इंडिया। It should secure at least 6% of valid vote at last general election or last assembly election in 4 states recognized as national party। जिस भी पार्टी ने चार राज्यों में, जिस भी राष्ट्रीय पार्टी ने चार राज्यों में कम से कम 6% वोट लिए होते, वैलिड वोट लिए होते हैं इन जनरल इलेक्शन और लास्ट असेंबली, दैट इज रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल पार्टी। तो किसी भी पार्टी को, उस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी कहा जाता है जिसने चार राज्यों में कम से कम अपने 6% सीट जीती होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? नेशनल पार्टी। दैट इज कॉल्ड नेशनल पार्टी, ये राष्ट्रीय पार्टी। इज इट क्लियर? अब जो इलेक्शन कमीशन होता है इंडिया का, जानते हैं आप इलेक्शन कमीशन क्या होता है? यस, सबसे पहले आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ये इलेक्शन कमीशन पढ़ा होगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज इलेक्शन कमीशन, जिसे हम बोलते हैं चुनाव आयोग। हिंदी में हम इसको बोलते हैं चुनाव आयोग और इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं इलेक्शन कमीशन। ठीक है, जो इलेक्शन कमीशन होता है बेटा, वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। उस पर ना तो लोकसभा ना ही राज्यसभा का वर्चस्व है, बस वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है जिसका काम केवल क्या है, कंट्री में चुनाव करवाना, टू कंडक्ट द इलेक्शंस इन द कंट्री। तो जितना भी नॉमिनेशन होगा, जितना भी कैंडिडेट्स आएंगे, जितने भी चुनाव चिन्ह देने होते हैं, वो सब कौन देता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इज इट क्लियर? अब जिस पार्टी ने चार जगहों पर, चार राज्यों में चुनाव जीते होते हैं, अबाउट कितना परसेंट? 6% चुनाव जीते होते हैं, उस पार्टी को रिकॉग्नाइज कौन करता है? ये इलेक्शन कमीशन उनको मान्यता दे रहा है कि भाई ये राष्ट्रीय पार्टी है। तो राष्ट्रीय पार्टी घोषित कौन करता है? इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन क्या हमारी इंडिविजुअल बॉडी है या इंडिपेंडेंट बॉडी है या गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रही है? इट इज़ एन इंडिपेंडेंट बॉडी। हमारा जो चुनाव इलेक्शन कमीशन होता है ऑफ इंडिया, इट इज़ एन इंडिपेंडेंट बॉडी एंड रिकॉग्नाइज बाय द नेशनल पार्टीज। ठीक है, एंड अब हम चलते हैं, सबसे पहले हम चल रहे हैं, जिस हम राष्ट्रीय नेशनल पार्टी की बात कर रहे हैं बच्चों, तो सबसे पहले हमने पार्टी ली इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसका चुनाव चिन्ह क्या है? हाथ, है ना? आपको पता है हाथ क्यों रखा गया चुनाव से? हमारी कंट्री में पार्टी का नाम भी दे रखा है, हमारी कंट्री में हाथ चुनाव भी दे रखा है, ऐसा क्यों है? हाँ बेटा, हाँ बोलो। क्योंकि कई इंडिया में जब पॉलिटिकल पार्टी आई थी तो इंडिया के कई लोग पढ़े लिखे नहीं थे। यस, वेरी गुड। बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इसलिए क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ जो पहले तो सीक्रेट बैलेट होता था, और सीक्रेट बैलेट में क्या होता था, पार्टी के नाम लिखे होते थे और पार्टी के नाम के साथ साथ उनके सिंबल्स होते थे। और जो भी अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति है जो पढ़ा लिखा नहीं होता था, तब वो उस सिंबल पर मार्क लगाकर वोट देता था। ठीक है, तो इसलिए इन सिंबल्स को रखा गया है और वो एक पार्टी को डिनोट कर रहा है, इस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है वो सिंबल, इसलिए वो सिंबल रखा गया है। ठीक है, तो हमारी जो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारी इंडिया की सबसे पुरानी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, अब इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो कहानी बच्चों बहुत पुरानी है, और वो ये है कि आज़ादी से पहले यानी 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई थी। और जो यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बिफोर इंडिपेंडेंस की है, आज़ादी से पहले की है। ईयर क्या था? 1885। इट वाज ईयर 1885। तो आपको इंडिया की उस समय वो ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी कहलाती थी। एंड कैन यू इमेजिन कि ब्रिटिशर्स के द्वारा इस पार्टी का गठन किया गया था। अंग्रेजों ने, जिसमें जिनका नाम था A.O. ह्यूम,
एक अंग्रेज अधिकारी थे जो कि सिविल सर्वेंट थे, उन्होंने इस कांग्रेस पार्टी का गठन किया था। अब आपके मन में आना चाहिए कि मैम इंडिया है और व्हाई द ब्रिटिशर्स गेव बर्थ टू दिस इंडियन नेशनल कांग्रेस। आपके मन में ये प्रश्न भी आना चाहिए कि भाई इंडिया में ब्रिटिशर्स थे तो अंग्रेजों ने क्यों ये पॉलिटिकल पार्टी बना। उसका रीज़न ये था बच्चों कि इंडिया में उस समय बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर एक जुनून था, एक नेशनलिज्म का जुनून था, एक राष्ट्रवाद का जुनून था, ठीक है। और जो इंडियन पीपल थे वो उनको उनके अंदर से इस भावना को रोकना, इस भावना को दबाने के लिए उन्होंने ये मंच तैयार किया एंड दैट वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस, ताकि भारतीय लोग इस मंच में उलझे रहें और वो राष्ट्रीयता की बात की या आज़ादी की बातों को भूल जाए। इसलिए ये मंच तैयार किया था किसने? ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने इनको सेफ्टी वॉल भी बोला है। जैसे प्रेशर कुकर में सेफ्टी वॉल होता है ना, सेफ्टी वॉल क्यों लगाया जाता है प्रेशर कुकर में? ताकि वो ब्लास्ट ना हो जाए, उसको सेव करने के लिए वो सेफ्टी वॉल, उसका नाम ही सेफ्टी वॉल है ना। तो सेफ्टी वॉल इसलिए बनाया गया कि कुकर में जो प्रेशर बन रहा है उसको ज़्यादा उसको यू कैन से एक्यूमुलेट दैट प्रेशर, दैट सेफ्टी वॉल बनाया जाता है ना। ऐसे ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उनके लिए एक सेफ्टी का काम कर रहा था, उनको उनको सिक्योरिटी दे रहा था कि भारत में कौन सी फीलिंग ना आए, राष्ट्रवाद की फीलिंग ना आए, नेशनलिज्म की फीलिंग ना आए। इसलिए उन्होंने क्या बनाया? इंडियन नेशनल कांग्रेस की तैयार किया। तो व्हेन वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज सेटअप? अकुल बताना जरा, व्हेन वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस सेटअप? कौन से ईयर में बनी थी? मैम 1885। आपसे नहीं पूछा बेटा, आपसे अभी नहीं पूछा है, यहाँ बैठे बच्चे से पूछ रही हूँ मैं। हाँ बोलो। हाँ बेटा नेक्स्ट बताओ। 1885, तो इट वाज बिफोर इंडिपेंडेंस या आफ्टर इंडिपेंडेंस? It was before independence that Indian National Congress was formed. Is it clear to all of you? It is one of the oldest party. अगर आपसे एग्जाम में मल्टीपल चॉइस में पूछा जाता है कि विच इज द ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ द कंट्री, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। आपको ऑप्शन दिए होंगे ABCD कर ए में इंडियन नेशनल कांग्रेस, बीजेपी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, नन ऑफ द अबव, व्हाट विल द आंसर? इंडियन नेशनल कांग्रेस, ए। ऑप्शन क्या होगा? ए, ठीक है। देन this party has played a very dominant role in Indian politics in national and state levels for several records decades। बहुत सालों तक इंडियन नेशनल पार्टी हमारी कंट्री में रही है, बहुत लंबे समय तक, ठीक है। आप ये समझ लो कि जब कांग्रेस पार्टी हारी है तब से, यानी कि 2014 के बाद से इंडिया में क्या है? बीजेपी है। उससे पहले कौन सी गवर्नमेंट थी हमारे यहाँ? हमारे यहाँ कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। तो इट एमर्ज एज द लार्जेस्ट पार्टी मेंबर्स इन लोकसभा इलेक्शन हेल्ड इन 2008। तो 2008 में जब चुनाव हुए थे तब कांग्रेस पार्टी के लार्जेस्ट मेंबर थे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। विच इज द ओल्डेस्ट पार्टी एंड बिफोर 2008 विच वाज द लार्जेस्ट पार्टी? इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, व्हाट इज सिंबल ऑफ कांग्रेस पार्टी? हाथ, ठीक है। हैंड इज द सिंबल ऑफ द इंडियन नेशनल पार्टी। अब इनकी आइडियोलॉजी क्या थी? इनके जो विचार थे वो क्या थे? आइडियोलिस्ट क्या थे उनके? इट इज़ द सेंट्रिस्ट पार्टी, नाइदर राइटिस्ट और द लेफ्टिस्ट। इट इज़ आइडियोलॉजी ओरिएंटेशन। द पार्टी सपोर्ट्स द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बट विद अ ह्यूमन फेस। तो ये जो पार्टी थी ना तो ये लेफ्टिस्ट थी ना ही राइटिस्ट थी, ये सेंट्रिस्ट पार्टी थी, केंद्र में चलने वाली सरकार थी, ठीक है। फिर ये आर्थिक सुधार के पक्ष में थी और पार्टी जो थी दे आर फुल फेथ इन सेकुलरिज्म। व्हाट डू यू मीन बाय सेकुलरिज्म? हाँ, धर्मनिरपेक्षता हिंदी में हो गया ना, इसका मीनिंग क्या हुआ? सभी धर्मों को बराबर का क्या देना? रिस्पेक्ट देना। और हमारी कंट्री में सेकुलरिज्म का मतलब होता है बच्चों, धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है कि हर कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी धर्म का प्रचार और प्रसार कर सकता है, किसी भी धर्म की पूजा कर सकता है, किसी को भी फॉलो कर सकता है, एंड वन शुड रिस्पेक्ट अदर रिलीजन। दैट इज़ अ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। हमारा जो सेकुलरिज्म है, हमारा जो धर्मनिरपेक्ष है, वो क्या कहता है? सभी धर्मों का क्या करना चाहिए? आदर करना चाहिए। तो जो कांग्रेस के लोग थे वो दे बिलीव इन सेकुलरिज्म। व्हाई दे बिलीव इन सेकुलरिज्म?
सेकुलरिज्म का मीनिंग क्या है, पहली बात बताओ। तुलसी कोरी को समझ में आया? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? क्या सभी धर्मों का मान सम्मान ना करना या करना? सभी धर्मों का मान सम्मान करना। और वन कैन फॉलो एनी रिलीजन, कैन प्रोवोकेट एनी रिलीजन, कोई भी व्यक्ति कोई सा भी धर्म अपना सकता है, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का प्रचार एवं प्रसार कर सकता है। तो इट वाज अ फेथ ऑफ इंडियन नेशनल। आपसे पूछ सकते हैं गिव वन आइडियोलॉजी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई एक आदर्श बताओ, तो आप क्या बताओगे? दे बिलीव इन सेकुलरिज्म, दे बिलीव इन सेकुलरिज्म, वो धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करते थे एंड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड माइनॉरिटीज। तो समाज में जो वीकर सेक्शन था, जो माइनॉरिटी पीपल थे, उनकी वो क्या करते थे? जन कल्याण की सोचते थे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? किसी बच्चे कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। और ये जो पार्टी है वो कैसी पार्टी है? रीजनल पार्टी है, नेशनल पार्टी है? इट इज़ अ नेशनल पार्टी, राष्ट्रीय दल है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, अब हम चलते हैं भारतीय जनता पार्टी पे। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल है, ठीक है। एंड दिस पार्टी वॉज फाउंडेड इन 1980। 1980 में ये पार्टी फॉर्म हुई थी, रिवाइविंग भारतीय जनता संघ। तो भारतीय जनता पार्टी का पहले नाम था भारतीय जनता संघ, भारतीय जनता संघ। तो आपसे नाम पूछ सकते हैं, व्हाट वाज द प्रीवियस नेम ऑफ भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता संघ, BJS। क्या था? BJS, अब क्या हो गया है? BJP। भारतीय जनता पार्टी पहले क्या था? भारतीय जनता संघ, ठीक है। बिफोर 1980 में क्या फॉर्म हुई है? भारतीय जनता पार्टी फॉर्म हुई है। और चुनाव चिन्ह क्या है? ठीक है। अब इसका जो मेन आइडियोलॉजी रही है भारतीय जनता पार्टी की, वो क्या रही है? सबसे पहले जो उसका था, टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग मॉडर्न इंडिया, तो मॉडर्नाइजेशन की ओर जाना। आज अगर हम देखें तो नरेंद्र मोदी जी का एक ऑब्जेक्टिव है, और वो क्या ऑब्जेक्टिव है? डिजिटल इंडिया, है ना। डिजिटल इंडिया की ओर जाना, कैशलेस सोसाइटी होनी चाहिए, मतलब कि कैश देना ही नहीं है, इसको सबको क्या यूज़ करना है? मोबाइल यूज़ करने के, क्या यूज़ करना है? ऑनलाइन पेमेंट, है ना। कैशलेस सोसाइटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसको। लास्ट वाली गर्ल को बहुत हंसी आ रही है ना। आई टॉक टू यू लेटर ऑन बेटा। देन कल्चरल नेशनलिज्म और हिंदुत्व को इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो कल्चरल जो नेशनलिज्म है उसको उन्होंने बढ़ावा दिया, हिंदुत्व को उन्होंने बढ़ावा देने की कोशिश की है। एंड दे वॉन्ट ऑल टेररिस्ट एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद इंडिया, और वो कर चुके हैं अभी, है ना। जम्मू कश्मीर में कौन सी धारा लगाएगी? 370 धारा लगाएगी। इससे पहले क्या था बच्चों? जम्मू कश्मीर को एक जो है एक अलग से स्टेट का वहाँ पे, यानी कि वहाँ पर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ना, कोई यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। उनके अपने रूल्स से वो सब क्या कर दिए गए? खत्म कर दिए। कौन सी धारा लगाकर? 370। तो दिस वर्क वाज डन अंडर द बीजेपी गवर्नमेंट, है ना। तो दिस वाज मेन टारगेट ऑफ और बीजेपी गवर्नमेंट। तो पहला हमने पढ़ा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको स्थापना कब हुई है? 1885 में हुई है। और 1885 में हु फाउंडेड दिस? ह्यूम, ब्रिटिश। तो भाई कौन सा व्यक्ति था जिसने इसको फॉर्म किया था? एंड बाय ही एस्टेब्लिश दिस, क्यों बनाई उसने? एनीबडी एल्स? एनीबडी एल्स? हाँ बेटा बताओ। यस, वेरी गुड। व्हाट्स योर नेम? यस। तो ये बच्चे आप जो जवाब देते हो ना क्लासेस में, इफ़ यू आर गिविंग आंसर्स, इट मीन्स यू आर गेटिंग मार्क्स। आपको अपने ओरल के मार्क्स मिल रहे हैं। अगर आप अटेंटिव नहीं हैं क्लास में, आपका जो इधर उधर आपका ध्यान बातों में लगा, इट मीन्स यू आर रिड्यूसिंग योर मार्क्स इन द क्लास। If you are sitting in the class, you should be very attentive, and if you are giving answers, it's very good on your part that you will get A1 or A2. अगर आप जवाब नहीं दे रहे, it means you are not getting any marks, and everything is recorded in my mind कि कौन बच्चा जवाब दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है। You have to speak in the class. ये सारी आपकी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि आपके 20 मार्क्स आपके हाथों में, that is internal marks. If you are not working, if you are not active in the class, it means you are not getting marks.
ठीक है, तो अब मुझे कौन बच्चा बताएगा विच इज द ओल्डेस्ट इन द लार्जेस्ट पार्टी? ओनली रेज योर हैंड. विच इज द ओल्डेस्ट इन द लार्जेस्ट पार्टी? हाँ, लास्ट गर्ल बताओ बेटा. इंडियन नेशनल कांग्रेस. व्हेन वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड? हाँ, लास्ट गर्ल, येलो टी शर्ट. Yes, 1885. Who laid the foundation of Indian National Congress? By only one hand? Anybody else? Britisher A.O. Hume was the founder of the Indian National Congress. What was the main motive of Indian National Congress? What was the main motive of Indian National Congress? Secularism was the main motive. They believe in the faith of secularism. इसके अलावा what other work was done by Indian National Congress? हाँ बताओ वासु. To modernize the India और हाँ बेटा. यस, माइनॉरिटी पीपल को बढ़ावा नहीं देने, उनको रिजर्वेशन देने की कोशिश करना. जो सोसाइटी का वीकर सेक्शन है उनको ऊपर उनका अपलिफ्टमेंट करना. ये वर्क किसका था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का. एंड इट वाज द लार्जेस्ट पार्टी एंड द ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ इंडिया विच वाज कोलैप्स्ड इन विच ईयर? ऑलमोस्ट 2014 में ये लगभग कोलैप्स की तरफ चल गई थी. उसका रीज़न था यस, बीजेपी चुनाव जीत गई थी, बीजेपी आ चुकी थी. व्हाट वाज व्हेन वाज बीजेपी फाउंडेड? व्हेन वाज बीजेपी फाउंडेड? Yes, it was founded in 1980. What was the earlier name of BJP? Only raise your hand. हाँ, हिमांशु बताओ बेटा. भारतीय जनता संघ यानी कि BJS. अब क्या बन गई है? BJP. That is भारतीय जनता पार्टी. ठीक है. Then what do you mean by cultural nationalism according to BJP? What do you mean by cultural nationalism according to BJP? हाँ बेटा. और कोई? हाँ यस, हिंदुत्व को बढ़ावा देना है ना. अभी जो राम जन्मभूमि वाला जो किस्सा है वो सॉल्व किया गया किसके द्वारा? बीजेपी के द्वारा. देखिए और क्या हुआ है. जम्मू एंड कश्मीर में कौन सी धारा लगा दी गई है? 370 धारा लगा दी गई है. एंड सो दैट द इंडिया कॉल इंटीग्रेटेड यानी कि ताकि भारत क्या हो सके? एकजुट हो सके. दिस वाज द वर्क ऑफ हुम? बीजेपी. अनदर नेशनलिस्ट पार्टी, जो थर्ड हम बात कर रहे हैं नेशनल पार्टी की, और वो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. दैट इज मार्क्सिस्ट CPI. CPI मीन्स कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. ठीक है. पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन 1964. इट इज ओल्डर देन बीजेपी. बीजेपी से पुरानी है. कौन सी? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPI. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, दैट इज मार्क्सिस्ट पार्टी. अब जो CPI है वो बढ़ावा, ये जो पार्टी है ये सोशलिज्म में बिलीव करती थी. डू यू नो मीनिंग ऑफ सोशलिज्म? समाजवाद का मतलब क्या होता है? समाजवाद. सोशलिज्म का मतलब क्या होता है? जहाँ पे बेटा अमीरी और गरीबी की रेखा को दूर करने का प्रयास किया जाता है, जहाँ पे उत्पादन के साधन पर राज्य या स्टेट का नियंत्रण हो. दैट इज कॉल्ड सोशलिज्म. ठीक है. तो व्हाट इज सोशलिज्म? जो उत्पादन के साधन होते हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, उसमें गवर्नमेंट का, उसमें राज्य का नियंत्रण होता है. किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होगा. किसी भी इंडस्ट्रीज में जहाँ पे कैपिटलिस्ट पैसा लगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं कैपिटलिस्ट. ठीक है. और किसी कंट्री में जहाँ पर गवर्नमेंट पैसा लगा रही है या स्टेट पैसा लगाती है, दैट इज कॉल्ड सोशलिज्म. एंड इन सोशलिज्म दे ट्राई टू बिल्ड अ गल्फ बिटवीन द rich and the poor. Is it clear to all of you? So tomorrow we'll study the Communist Party of India.